पिछले वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट कर लिए थे। अब नेक्स्ट इसका आगे जो थ्योरी है उसको पहले समझते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे ना, एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़ के आए हैं कि किसी भी त्रिभुज का तीनों कोनों का योगफल, ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज में कितना कोण होता है आप सभी जानते हैं, 3 कोण होता है। तो ये तीनों कोनों को जोड़ते हैं तो हम लोग जानते हैं 180 डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग वो मान लिए थे इससे पिछले वाला कक्षा में कि तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होता है ये, लेकिन हम लोग प्रूफ नहीं किए थे, ठीक है। यानी शिक्षक के द्वारा समझाया गया था और बोल दिया गया था कि ये त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ते हैं तो कितना मिलता है, 180। लेकिन उसका आज हम लोग प्रूफ देखेंगे कि किस हिसाब से 180 डिग्री होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री कैसे होता है। तो ये आपका प्रमेय के हिसाब से आपका क्वेश्चन आता है, ये जो प्रमेय है, ठीक है, आपके लिए वो ये प्रमेय इम्पोर्टेंट है। इसको आप VVI के रूप में लिख सकते हैं, VVI, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ क्या किया, एक त्रिभुज बना लिया, इसका नाम दे देते हैं कि ये जो बिंदु है इस बिंदु का नाम दे देते हैं A, ये वाला बिंदु का नाम दे देते हैं B, और ये वाला बिंदु का नाम दे देते हैं C। तो हम लोग क्या करते हैं, विशेष प्रतिज्ञा में हम लोग यहाँ पहला पॉइंट को लिखेंगे, विशेष प्रतिज्ञा। माना कि ABC क्या है ना, एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जिसके त्रिभुज के कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। तो जिसके 3 कोण क्या क्या है, एंगल B या फिर ABC प्लस एंगल BCA, सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा, ABC कॉमा एंगल BCA, और एक एंगल क्या हो जाएगा, BAC, ठीक है। ये 3 एंगल हो गए। तो ये तीनों कोनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री मिलेगा, हमको दिखाना है कि 180 डिग्री मिलेगा। तो जिसके 3 कोण, कोण ABC, कोण BCA और कोण BAC है, ठीक है। करना है उसको लिख लेते हैं, सिद्ध करना है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना डिग्री होता है ना, 180 डिग्री होता है। तीनों कोनों का योगफल यानी जो 3 कोण है और सारा 3 कोनों को जोड़ेंगे आपस में, ठीक है। तो कितना मिलेगा, 180 डिग्री। तो 3 कोण हम यहाँ क्या क्या लिखे हैं, एंगल ABC, एंगल BCA और एंगल क्या, BAC। ये 3 कोण है। तो ये तीनों कोनों को अगर जोड़ते हैं, जोड़ दिए तो कितना मिलेगा हमको, 180 डिग्री। ये हमको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, हमको एक लाइन ड्रॉ करना होगा। कैसे लाइन ड्रॉ करना होगा, ये जो साइड त्रिभुज का साइड BC साइड है, इस BC साइड के समांतर एक लाइन खींचना होगा। लेकिन कैसा लाइन, जो क्या हो, A से पास हो, यानी A से गुजर के जाएगा और साथ ही साथ क्या होगा, BC के समांतर होगा। तो चलिए हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जो क्या है, A से तो पास होगा, साथ ही साथ क्या होगा, BC के समांतर भी होगा। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया, जो क्या हो रहा है, A से तो पास हो रहा है, साथ ही साथ क्या है, BC के समांतर है। तो इस लाइन का कुछ नाम दे देते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, C हो गया, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं D, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, उस पॉइंट का नाम दे देते हैं A। क्लियर है। अब देखिए जो हम ड्रॉ किए उसको लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख देते हैं। तो लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, रचना किए से यहाँ लिखेंगे रचना। क्या रचना किए ना, A से होते हुए BC के समांतर एक रेखा DE खींचा, ठीक है। A से होते हुए त्रिभुज, A से होते हुए BC के समांतर
हुए BC के समांतर एक रेखा DE खींचा। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, रचना लिखने के बाद अब हम लोग प्रमाण को लिखेंगे। ठीक है, 4 स्टेप आप याद रखिएगा। पहले जो जिसके बारे में आपको मानना है उसको लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा, फिर जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे, फिर अगर कुछ रचना करने का रहेगा तो रचना करेंगे और नहीं रहेगा तो रचना को लिखने का जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट सबसे लास्ट स्टेप में क्या शुरू करेंगे, आप प्रमाण शुरू करेंगे। ठीक है, यानी रचना के बाद जो स्टेप है वो किसका स्टेप होगा, प्रमाण का स्टेप। अब देखिए बहुत ही आसान है। अब अगर DE और BC अगर पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, AB उसको कट कर रहा है तो AB क्या हो जाएगा, तिर्यक रेखा हो जाएगा। ठीक है, तो AB अगर तिर्यक रेखा होगा तो क्या है, देखिए तो इस जगह पे Z का निर्माण हो रहा है। किस जगह पे Z का निर्माण हो रहा है, देखिए D से जाएंगे हम लोग A में, A से आएंगे फिर B में और B से जाएंगे फिर C में। ठीक है, देखिए Z का निर्माण हो रहा है। अगर Z का निर्माण होता है और अगर लाइन पैरेलल होता है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है किस हिसाब से ना, एकांतर कोण के हिसाब से। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, जो कोण है उसका नाम दे देते हैं तो और सुविधा हो जाएगा, या फिर नाम नहीं देने से भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, नाम दे देते हैं। इस कोण का नाम दे देते हैं कोण 1, इस कोण का नाम देते हैं कोण 2, इस कोण का नाम देते हैं कोण 3, और यहाँ पर देखिए कोण बन रहा है, इसका नाम दे देते हैं कोण 4, और यहाँ पर एक कोण बन रहा है, इसका नाम दे देते हैं कोण 5। ठीक है, अब देखिए प्रमाण में क्या लिखेंगे कि DE पैरेलल है किसका, BC का, तो DE सॉरी B नहीं D जो है वो पैरेलल है किसका, BC का, तथा क्या है, AB तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा है लेकिन यहाँ Z का निर्माण कर रहा है, अभी जैसे दिखाए तो क्या हो जाएगा, एंगल 4 और एंगल 2 क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, अतः एंगल 2 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 4। ठीक, एंगल 2 बराबर एंगल 4 किस हिसाब से हुआ कि एकांतर कोण के हिसाब से, एकांतर कोण। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट उसी तरह से अगर हम इधर से देखेंगे कि DE पैरेलल है BC का, अब AC उसको कट कर रहा है। ठीक है, कौन कट कर रहा है, AC। अगर AC अगर कट कर रहा है तो यहाँ ध्यान से देखिए तो ऐसे आ रहा है, देखिए E से लेकर A जाते हैं, A से फिर C जाते हैं, और C से फिर कहाँ जाते हैं, B जाते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से, इसके पहले वाला में कैसा जेड बना था, ऐसा, अब इसमें उल्टा जेड बन रहा है इस तरह से, तो उल्टा भी जेड बनता है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या कहलाता है, एकांतर कोण कहलाता है। साथ ही साथ क्या होता है, पैरेलल रहने पर बराबर होता है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल 5, यहाँ पर देखिए क्या है, इस जेड की इस जगह पे कौन एंगल है, 5। ठीक, यहाँ देखिए लिखा है 5 और यहाँ क्या है 3, तो एंगल 5 और एंगल 3 क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ फिर से कि DE जो है वो पैरेलल है किसका, DE पैरेलल टू है BC, और तथा अब किसको तिर्यक रेखा मान रहे हैं, AC। AC क्या है, तिर्यक रेखा है। तो क्या हो जाएगा, हम लोग अभी जस्ट देखिए एंगल 3 और एंगल 5 आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं कि एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 5। किस हिसाब से, एकांतर कोण के हिसाब से। एकांतर अंत कोण भी लिख सकते हैं। ठीक है, अंत कोण। क्लियर है, यहाँ पर अंत लगा दीजिएगा फिर तब अंत कोण। अब देखिए फिर से फिगर को अगर हम लोग देखते हैं, इसको समीकरण 1 दे देते हैं पहले और इसको समीकरण 2। अगर हम फिगर को देखते हैं तो यहाँ देखिए कि DE क्या है, एक सरल रेखा है, और DE सरल रेखा का जो कोण है उसको 3 भागों में बांटा गया है। ऐसे एक लाइन आ गया तो एक कोण क्या बन गया, 4, एक कोण क्या बन गया 1, और एक कोण क्या बन गया 5। तो अगर 4, 1 और 5 को जोड़ेंगे तो देखिए एक सरल रेखा मिल रहा है, यानी एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5 को अगर जोड़ेंगे तो कितना डिग्री मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। क्लियर है, तो इसको यहाँ लिखते हैं, चित्र से लिख सकते हैं कि एंगल
कितना 4 प्लस एंगल 1 और प्लस एंगल 5 बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब क्यों होगा देखिए, क्योंकि ये क्या हो रहा है, एक सरल रेखा का निर्माण कर रहा है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि डी क्या है, एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा हो गया। क्योंकि ये तीनों कोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डी लाइन मिलेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग समीकरण 1 में क्या लिखे हैं कि एंगल 2 बराबर एंगल 4। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल 2 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 4, यानी या फिर एंगल 4 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, एंगल 2। तो वही काम यहाँ करेंगे, यहाँ जहाँ 4 है उसको हटा के कितना लिख सकते हैं, एंगल 2। इसलिए यहाँ क्या कर दिए, एंगल 2। यहाँ पहले लिख लेते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1, इसको समीकरण 3 दे सकते हैं। समीकरण 1 तथा 2 का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, मान समीकरण 3 में रखने पर, यानी समीकरण 1 का जो मान है उसको किस में रख देंगे, समीकरण 3 में, और समीकरण 2 का जो मान है उसको भी समीकरण 3 में रख देंगे। तो अगर मान रखेंगे तो यहाँ 4 के बदले में क्या आ जाएगा, 2, और 5 के बदले में क्या आएगा, 3। तो मेरा क्या बन जाएगा कि एंगल, यहाँ लिख लेते हैं 4 के बदले में एंगल 2। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंगल 4 की जगह क्या आ जाएगा, एंगल 2। ठीक है, यानी एंगल 2 और 1 की जगह 1 और प्लस एंगल 5। एंगल 5 के बदले में क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल 3। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी क्या करते हैं, इसको सजा के लिखते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखिए एंगल 1 किसका नाम था, देखिए एंगल 1 यहाँ पर है, एंगल 1 का नाम क्या हो जाएगा, BAC। इसलिए एंगल 1 की जगह क्या लिख देंगे, BAC। एंगल BAC, प्लस है तो प्लस। अब एंगल 2 किसका नाम है, देखिए तो एंगल 2 का क्या नाम है, देखिए यहाँ से दिख रहा है ABC। ठीक है, एंगल 2 के बदले में क्या लिख सकते हैं, नाम उसका एंगल ABC। ठीक है, तो 2 को हटा के क्या लिखते हैं, एंगल ABC, एंगल ABC। ठीक, प्लस की जगह प्लस। अब एंगल 3 के बदले में क्या लिख सकते हैं, देखिए फिगर से, 3 के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ACB। ठीक है, उसको हटा के हम लोग लिखते हैं एंगल ACB। ठीक है, या तो हम लोग इसको ACB लिखेंगे या BCA, जो भी लिखना है। तो क्योंकि हम यहाँ BCA लिखे थे तो BCA लिखते हैं, एंगल BCA बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए यही हमको प्रूव करने दिया था। ठीक है, हम लोग को कौन क्या करना था, देखिए तो कि एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल BAC को जोड़ के कितना होगा, 180 डिग्री। देखिए वही मिल गया हमको, एंगल BAC एंगल ABC प्लस एंगल BCA बराबर 180 डिग्री। तो क्या होगी, यहाँ पर हम लोग इसलिए कह सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल योगफल 180 डिग्री होता है। क्लियर है। और इसमें भी अगर किसी जगह पे आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत होता है तो फिर आप व्हाट्सएप पे आप वो बोल सकते हैं। ठीक है।